नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। हमने कल पढ़ा था स्थिति 2। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिति 3 में कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो स्थिति जो थी वो हमने 2 पढ़ा था। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी वस्तु कहाँ पे हो, वक्रता केंद्र पर हो। तो इस कंडीशन में पहले हम फिगर बनाएंगे। यह हमारा अवतल दर्पण हुआ, यह मुख्य अक्ष, यह हमारा ध्रुव, यहाँ पे है हमारा फोकस यानी एफ, और अब यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है। वस्तु जो रखी गई है वह वक्रता केंद्र पर है। वस्तु हमारी ए बी है। वस्तु के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तथा बिंदु ए से यानी वस्तु के बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण के ध्रुव से टकराने के बाद यह कुछ इस प्रकार जाएगी और यह दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ये कुछ यहां पे बनेगा, ये डैश बी डैश बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो लिखेंगे जब वस्तु वक्रता दर्पण के वक्रता केंद्र पर दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो वस्तु के बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद ये कुछ ऐसे जाएंगी। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तथा वस्तु बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण के ध्रुव से टकराने के बाद पहली किरण को काटती हैं
ये दोनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो वस्तु के ही बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक बार फिर से देखते हैं कि एक वस्तु यानी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु AB है। बिंदु A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा बिंदु A से चलने वाले प्रकाश की दूसरी किरण दर्पण के ध्रुव से टकराने के बाद पहली किरण को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बनता है। वस्तु की अपेक्षा वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक चीज हम और कर सकते हैं कि अगर हम यहां से इस किरण को कुछ ऐसे लाए या फोकस से होकर आए, अगर यह फोकस से आ रही है और टकरा रही है, दर्पण से परावर्तन हो रहा है और परावर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद तिरछी यानी मुख्य फोकस से होकर जा रही है। अगर मुख्य फोकस से ही होकर आए और दर्पण से परावर्तन हो इसका, तो क्या यह मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हो सकती है? तो हो सकती है। यानी ये तीनों किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।